आज हम लोग देखेंगे मैथ्स का एक टॉपिक जिसका नाम करणी है। यह करणी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आपके सामने एग्जाम पेट का एग्जाम लगा हुआ है, इसके अलावा जो भी एग्जाम होंगे उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट करणी टॉपिक है। आइए हम लोग देखते हैं करणी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं। करणी को हम लोग इंग्लिश में शर्त बोलते हैं। इसके कुछ रूल्स हैं, आइए इनके बारे में जानते हैं, फिर इनसे संबंधित क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग। तो इसका पहला रूल क्या कहता है कि अगर कभी भी अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी दिया है तो इसको हम कभी भी एक सिंगल अंडर रूट में ए प्लस बी नहीं लिख सकते हैं। अर्थात अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी कभी भी अंडर रूट ए प्लस बी के बराबर नहीं होगी। सेकंड क्या कहता है कि अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी कहीं लिखा है, क्या ये अंडर रूट ए माइनस बी के रूप में लिखा जा सकता है? इसका भी आंसर है नहीं। इसे भी हम अंडर रूट ए माइनस बी के रूप में नहीं लिखेंगे। आगे क्या लिखा हुआ, अगर कभी हमें ये दिखाई दे कि अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी दिया हो तो क्या हम इसको अंडर रूट ए इंटू बी में लिख सकते हैं? हाँ, ये लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई हुआ है। इसमें अलग अलग, ये अलग कोई संख्या है और ये भी कोई अलग संख्या है, इन दोनों का ऐड हुआ है, इसलिए हम इन दोनों को एक साथ नहीं लिख सकते हैं। इसके जो नियम है आगे हम लोग देखेंगे कैसा है, इसमें क्या किया जाएगा कि ये ऐड हो जाएंगे। तो आगे फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में क्या दिया हुआ है, अंडर रूट ए अपान अंडर रूट बी दिया हो जहां भी, क्या हम इसे एक बड़े ब्रैकेट में ए अपान बी लिख सकते हैं? हाँ, ये भी सही है, ये भी सही है, मतलब कि इन दोनों को हम लिख सकते हैं, लेकिन इन दोनों को हम एक ब्रैकेट में नहीं लिख सकते। तो आगे देखते हैं। और एक और इसमें इसी टाइप का एक क्वेश्चन क्या बनेगा, कभी भी अगर कई ब्रैकेट एक साथ दिए हों, जैसे एल अंडर रूट एक्स, फिर एम अंडर रूट एक्स, फिर एन अंडर रूट एक्स, ऐसे इतना मान लीजिए दिया हुआ है, तो हम क्या लिख सकते हैं? डायरेक्ट एक्स की अपान 1 अपान एल इंटू 1 अपान एम इंटू 1 अपान एम, ये हम लिख सकते हैं डायरेक्ट। जैसे कि अंडर रूट का मतलब क्या होता है, अगर कोई चीज अंडर रूट में है, जैसे अंडर रूट ए है, तो अगर हम अंडर रूट हटाएंगे जैसे हम ए की पावर 1/2 लिख देंगे, तो ये हम लिख सकते हैं, उस हिसाब से ये लिखा गया है। तो इतना तो आपको समझ में आया ही होगा। आइए हम लोग आगे देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 7 अंडर रूट 5 प्लस 2 अंडर रूट 5 माइनस 3 अंडर रूट 5 अगर दिया कोई क्वेश्चन, तो हमें सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे होगा, आइए देखते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि क्या सभी के जो सिंबल दिया हुआ है, सिंबल क्या हुआ है? 7 अंडर रूट 5, फिर 2 अंडर रूट 5 है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसके लिए? ये 5 और 5 सभी का जो बेस है, सभी जो अंडर रूट में जो भी संख्या है सभी के लिए समान है। अगर सभी के लिए समान है तो क्या करेंगे, पहले इन दोनों को, क्योंकि एडिशन हम लोग इन दोनों को डायरेक्ट ऐड कर देंगे और ये माइनस से माइनस हटा देंगे, तो 7 + 2 9 और 9 में 3 जाएगा, कितना बचेगा? 6 रूट 5। देखिए ये हम लोग एडिशन हुआ है, ये सब्ट्रैक्ट हुआ है, लेकिन बीच के जो वैल्यू है सभी में सेम है। अंडर रूट में इसमें भी 5 है, अंडर रूट इसमें भी 5 है, अंडर रूट इसमें भी 5 है। इसलिए हम अगर इनके बेस, जो अंदर के बेस अगर समान है तो बाहर की संख्या अगर प्लस में तो प्लस हो जाएगा, अगर इन दोनों का बेस समान है, अगर बाहर माइनस है तो माइनस हो जाएगा। तो ऐसे हुआ 7 2 9 -3 5 6 रूट 5, ये इसका क्या होगा? आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 7 × 5 × 3, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये लोग क्या देखे थे कि अगर मल्टीप्लाई में कोई हो तो इन तीनों का एक साथ हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं कि एक बड़े ब्रैकेट में 7 × 5 × 3, इसको हम कर देंगे 7 5 35 और 3 जा 107, ये अंडर रूट 107 ये हो जाएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है। ये थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंडर रूट 10 डिवाइड बाई अंडर रूट 2, तो हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। अभी बताया ना कि बताया गया है अभी इसके रूल में कि अगर ये डिवाइड में है तो हम एक बड़े ब्रैकेट में डिवाइड लिख सकते हैं, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 10/2,
क्योंकि ये ब्रैकेट वो डिवाइड में है तो ये बड़े ब्रैकेट में हम 10/2 लिखेंगे। 10 से 5 से 2 5 के 10, तो 5 बार पूरी तरीके से कट जाएगा तो क्या आएगा √5 इसका आंसर आ जाएगा। ये हुआ आपका। अगर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप में, क्या क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि ये इस फार्मूले पे n/x ये वाला, अगर ऐसा इसी फार्मूले पे क्वेश्चन है, आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। 6 है, फिर √6/11 है। तो अगर ये बाहर 6 लिखा है तो हम क्या लिख सकते हैं इसे 6/11 की पावर 1/6। अगर कभी भी 3√x दिया हुआ तो इसका मतलब क्या है x की पावर 1/3, या 4√x दिया हुआ कहीं भी तो इसका मतलब क्या है x की पावर 1/4 है। ये तो आपका ये इसी जैसे जिस तरह ये 3√x बराबर x की पावर 1/3 है, उसी प्रकार 6√6/11 है, 6/11 की पावर 1/6 हो जाएगा। ये आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं इसका आगे क्या लिखा हुआ, आगे क्या क्वेश्चन है उसके बारे में देखते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जब आप पेट का एग्जाम देंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। इसी में हम लोग देखते हैं एक अलग टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, और बाकी आप लोग ऐसे जितने भी क्वेश्चन हैं लगाइए, ना समझ में आए तो फिर आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, बताइए, हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आपके सामने। आइए देखते हैं एक क्वेश्चन, जैसे एक टाइप का क्वेश्चन और दिया है। ये हमेशा a² + b² + 2ab किसका फॉर्मूला होता है, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है a² - b² a² + b² - 2ab। इसी फॉर्मूले में आपके कई क्वेश्चन हो जाएंगे। आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 10 + 2√21 अगर दिया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो हमें भी जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले हमको, तो हमें पहले देखना पड़ेगा, इनको हमें तोड़ना पड़ेगा। हम इसको मान लेंगे कि ये लिखा हुआ है a² + b² लिखा हुआ है, ये क्या है 2ab के फॉर्म में है, 2 बाहर है, जो बीच वाला है 2 तो बाहर है, 2 तो बाहर हो गया। अब क्या बीच वाला जो है वो ab के फॉर्म में है, बीच वाला किस फॉर्म में है ab के फॉर्म में है, अर्थात a × b = 21। तो आइए तो फैक्टर करते हैं, दो संख्याओं का फैक्टर ऐसे कीजिए कि उसका मल्टीप्लिकेशन 21 हो जाए। तो देखते हैं हम, अगर हम a को 7 ले लें और b को 3 ले लें, आगे पीछे किसी को कर सकते हैं, चाहे a को हम 7 लें चाहे b को हम 7 लें, और a को 7 और a को 3 लेना ही पड़ेगा। तो 7 3 जा 21, तो हमें ये होगा कि बीच में जो संख्या है वो 21 है, वो 7 और 3 का मल्टीप्लिकेशन है। अब क्या करेंगे, इसको हम a मान लेते हैं और इसको b, क्योंकि ऊपर आपने देखा ये बराबर 7 आया, b बराबर 3 आया। आइए अब करते हैं, अब ये क्योंकि अंडरवुड मत, ये अंडरवुड सभी की अंडरवुड रहेंगे। आइए हम तो देखते हैं √7 + √3 का अगर होल स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा, 7 है √7 का स्क्वायर + √3 का स्क्वायर + 2 √7 × 3। तो 7 का √7 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर अगर स्क्वायर होगा तो 7 हो जाएगा, सिर्फ √3 का स्क्वायर होगा तो 3 हो जाएगा, और ये 2 × 21, क्या ये 7 + 3 = 10 + 2√21, क्या ये फॉर्म इस फॉर्म के बराबर है। तो हमें क्या होगा कि इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, √7 + √3 का अगर होल स्क्वायर है, इसका पहले क्या आ जाएगा डायरेक्ट, अगर स्क्वायर हटाएंगे तो √7 + √3 इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूरे में क्या है, होल में ब्रैकेट में है। ये पूरा अगर होल ब्रैकेट है तो इसका जब स्क्वायर होगा, पूरे का होल स्क्वायर होगा तो ये बाहर जाएगा, एक सिंगल हो जाएगा, √7 + √3 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, उस क्वेश्चन समझा है जो नहीं समझ पाए होंगे उनके लिए अगला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा उनको। क्वेश्चन क्या बता रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 12 - 2√35। अब क्या करेंगे, हम इसे √400 है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको फिर हम तोड़ेंगे, 2 तो बाहर ही है, ए बी के फॉर्म में तोड़ेंगे, a × b। अब 2 ऐसी संख्या लीजिए जिसका मल्टीप्लिकेशन आपका 35 हो जाए। तो देखेंगे हम, अगर इसको हम 7 ले लें और 5 ले लें, 7 × 5 = 35,
और 7 + 5 = 12। जो दो संख्या आपको लेना है उसमें ये करना है कि मल्टीप्लिकेशन 35 आ जाए, लेकिन उसका एडिशन भी जो पहले दिया हुआ है संख्या उसके बराबर आ जाए। तो ये क्या संख्या हो जाएगी, इसको √7 + √5 √7 इंटू √5। अब क्या माइनस फार्मूला है, और माइनस किस फार्मूले में आता है, a - b के होल स्क्वायर फार्मूले में आता है। तो हम लोग आइए इस फार्मूले में रखते हैं क्वेश्चन को, √7 - √5 का होल स्क्वायर करें हम, होल अंडर है ये अंडर बाद में लगा दिया जाएगा, लेकिन हम सॉल्व करते हैं आगे। तो क्या 7 के स्क्वायर प्लस √5 का होल स्क्वायर 2 इंटू √7 इंटू √5। अब क्या होगा, 7 का स्क्वायर √7 का स्क्वायर क्या सिर्फ 7 हो जाएगा, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, और 2 इंटू 7 5 है 35, 235। तो क्या ये इसी के बराबर आ गया। तो हम इसको हम क्या डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं तो √7 - √5 का होल स्क्वायर के ऊपर अंडरवुड लगा, अंडरवुड हटा, स्क्वायर कटा, स्क्वायर से अंडरवुड हट गया। अंडरवुड का वैल्यू क्या होता है 1/2। हम आइए सॉल्व करते हैं, √7 - √5 की पावर 2, और अंडरवुड की वैल्यू क्या होता है 1/2। तो 2 से 2 चला गया, तो क्या आएगा डायरेक्ट ही आपका √7 - √5 की क्या हो गया आपका आंसर हो गया। आई होप इसके माध्यम से आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि कैसे क्वेश्चन लगेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप भी अगर चाहें तो आप भी साथ साथ नोट कर सकते हैं समझ के। आइए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। इन टाइप के क्वेश्चन हो गए हैं, अब आगे देखते हैं इसके कुछ और टाइप के क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में अक्सर देखने को मिल जाता है। जैसे अगर कभी क्वेश्चन ये दिया रहे, क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया रहेगा कि या हाँ अगर क्वेश्चन दिया √a इंटू √a इंटू √a ये इनफाइनाइट टाइम तक दिया रहा है, इसको मानते हैं नेक्स्ट टाइप जो भी होगा, ये भी एक टाइप के क्वेश्चन में आते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर कोई भी संख्या दिया हुआ कंटिन्यू फ्रैक्शन दिया हुआ है ये, तो क्या करेंगे हम, इसका जो अंडरवुड में जो वैल्यू है वही इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या डायरेक्ट हो जाएगा √8। इसके सॉल्व करने के तरीके थोड़े लंबे, सॉल्व तो हो ही जाएगा। इसको x मानेंगे फिर सॉल्व करेंगे तो आएगा, तो आंसर क्या आएगा आपका √a ही इसका आंसर आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन का दिया कोई क्वेश्चन है √3 इनफाइनाइट टाइम तक दिया है, तो इसके लिए क्या आंसर हो जाएगा, आप डायरेक्ट 3 इसका आंसर लगा देंगे बिना कुछ सोचे और समझे। आइए सिलसिले में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। आप इन सबको समझते रहिए और नोट भी करते रहिए अगर आपको अच्छा लगे तो। आइए देखते हैं नेक्स्ट टाइप क्या है। कभी अगर टाइप जो भी टाइप हो, ये भी एक टाइप का क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन बनता है इसमें, ये का क्वेश्चन अंडरवुड जैसे a है, फिर √a है, फिर √a है, √a है, ये इनफाइनाइट टाइम तक नहीं है, ये लिमिटेड टाइम तक दिया हुआ है अंडरवुड में। इसके लिए क्या आंसर होता है, ये इसका फॉर्मूला एक होता है। फॉर्मूला क्या होता है, a है √a है तो a की पावर 2 की पावर n-1/2 की पावर n, इसका डायरेक्ट आंसर हो जाता है। ये क्वेश्चन देखिए, इसे क्वेश्चन लिखा है √5 ये दिया हुआ और √5 टाइम √5 दिया है, तो क्या करेंगे 5, अब 2 क्या है 2 की पावर n, कितनी बार अंडरवुड लगा 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 -1 अपान 2 की पावर n कितनी 5। जो n है आपका n क्या है, n बराबर नंबर ऑफ रूट्स कितनी रूट्स उसमें लगी हुई हैं, तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा 5 की पावर 31/32, ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं। आइए आप इन सब क्वेश्चन से वाकिफ होंगे, अगर वाकिफ नहीं होंगे तो आप देख रहे हैं, इससे आपका कंसेप्ट बड़ा अच्छा क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को बहु मिलेंगे। जैसे अगर एक और नेक्स्ट टाइप जो भी टाइप लिख रहे हैं आप, उसी में नेक्स्ट टाइप डाल लीजिए। नेक्स्ट टाइप कौन सा है, अगर कभी क्वेश्चन दिया रहे √a प्लस √a प्लस √a प्लस √a ये दिया हो,
और इनका क्या है, अगर ऐसे क्वेश्चन दिया हो, इन क्वेश्चन का एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है सॉल्व करने का? इसके पहले एक और देखते हैं हम लोग, इसके पहले एक टाइप का और देखते हैं। अगर क्वेश्चन कभी दिया हो, जैसे दिया है 12 प्लस 12 अंडर रूट प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12, ये आपका इनफाइनाइट टेंथ दिया है। तो अगर इनफाइनाइट टेंथ दिया है तो इसे सॉल्व करने का तरीका, इसका शॉर्ट ट्रिक जानिए आप। शॉर्ट ट्रिक, वैसे सॉल्व करने का तरीका बड़ा लंबा होता है। एक्स वैल्यू मांगेंगे, फिर इसको स्क्वायर करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, सॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन आपका एग्जाम सामने बहुत नजदीक लगा हुआ है। इसके लिए क्या करें, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक ही आप जान लें। इसका क्या करेंगे हम, किसी बार इस 12 का चाहे इस 12 का चाहे इस 12 का चाहे इस 12 का, हम इसके दो पार्ट में डिवाइड तोड़ेंगे। इसको हम दो पार्ट में से तोड़े, इनके बीच का डिफरेंस 1 आए। डिफरेंस कितना है, इनकी जो संख्या लेंगे हम उनके बीच का डिफरेंस 1 आए। वैसे 6 2 12 होता है, लेकिन इनके बीच का डिफरेंस 1 नहीं है, इनके बीच का डिफरेंस 5 है। अगर 1 6 लेते हैं, 6 2 लेते हैं, इनके बीच का डिफरेंस 4 हो जाएगा। तो ये इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा ये फॉर्मूला। ये सिर्फ उन्हीं संख्या, ये शॉर्ट ट्रिक उसी के लिए एप्लीकेबल होगा जो दो संख्या लें जिनके बीच में अंतर सिर्फ 1 का हो। जैसे 12 लिखा है, 12 को हम क्या ले सकते हैं, 12 को हम अगर 4 इंटू 3 में तोड़िए इसको 12 को, तो 4 3 है 12 हो जाएगा। इसके बीच का डिफरेंस क्या है, 1 है। डिफरेंस कितना है, डिफरेंस 1 है। डिफरेंस 1 भी है और 4 इंटू 3 होने पर कट भी जा रहा है। तो आगे क्या करते हैं हम लोग, अगर प्लस में दिया हुआ क्वेश्चन तो इसमें जो बड़ा वाला होगा वो क्या हो जाएगा, आपका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 4 हो जाएगा, बिना कुछ दिमाग लगाए। नॉर्मल अगर देखेंगे क्वेश्चन आप, अगर कि कोई भी संख्या दिया हुआ जिसका फैक्टर करने का बीच में डिफरेंस 1 हो और उनका फैक्टर अच्छे तरीके से हो जाए, तो उनके लिए फार्मूला होता है। फार्मूला क्या, उनका डायरेक्ट जो आंसर है इसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, दो पार्ट में इसको फैक्टर करेंगे, दो पार्ट में इसका जो बड़ी बड़ी संख्या होगी वो आपकी आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट टाइप अगर देखें, नेक्स्ट टाइप में क्या है, एक इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखिए, ये 12 भी है, 12 है, -12 ले लें, फिर -12 ले लें, ये भी इनफाइनाइट टाइम तक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो अगेन क्या करेंगे, इसके शॉर्ट ट्रिक इसका भी देख लें। शॉर्ट ट्रिक क्या है, अगेन इसका हम दो पार्ट में डिवाइड फैक्टर करेंगे, 12 को दो पार्ट में तोड़ेंगे, इनके बीच का डिफरेंस अभी भी 1 ही होना चाहिए। तो 4 इंटू 3, इसमें क्या करेंगे, अगर ये माइनस दिया हुआ बीच में, इसमें प्लस था तो इसमें हम बड़ी वाली संख्या लेनी है। अगर ये माइनस दिया हुआ है इसके लिए हम छोटी वाली संख्या क्या करेंगे, ले लेंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 3 हो जाएगा। आगे ये सब क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। इसी के आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप के कुछ और क्वेश्चन है, देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। जल्दी आपकी क्लास खत्म होने वाली है, 3-4 टाइप के क्वेश्चन बचे हुए हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन लिखा हुआ है। अगर कभी भी क्वेश्चन लिखा रहे 7 लिखा हो, 7 लिखा हो, 7 लिखा हो, सब में प्लस है, लेकिन +7 लिखा हो, अंडर और इनफाइनाइट टाइम तक है, इनका फैक्टर तो दो फैक्टर तो होगा नहीं, होगा तो 1 इंटू 7 में होगा, 1 इंटू 7 में हो रहा है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, इनका फैक्टर थोड़ा, इन फैक्टर के बीच में डिफरेंस 1 का नहीं हो रहा है, डिफरेंस 1 का नहीं हो रहा है। तो हमें क्या करेंगे, इसके लिए फार्मूला होता है, अगर इसी टाइप का क्वेश्चन अगर दिया हो, √a प्लस √a प्लस √a प्लस √a प्लस √a इनफाइनाइट टाइम दिया है, तो इसके लिए क्या एक फार्मूला होता है। फार्मूला आप लिख लीजिए। फार्मूला क्या होता है, √4a प्लस 1 अपान 2 और +1, ये बाहर +1, ये इसके फार्मूला होता है। आइए इस फार्मूला में रखते हैं क्वेश्चन को। अब क्या है, √a जो है, a क्या है, जो बीच में संख्या दी हुई है, मतलब अर्थात a की वैल्यू 7 है, तो √4 इंटू 7 प्लस 1 अपान 2 प्लस 1, 7 चौक 28 से 29, √29 प्लस 1 अपान 2, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि आप काट पाएंगे नहीं, √29 का वैल्यू आपको मालूम ही नहीं है ना, हमको नहीं मालूम है, तो फिर इसका आंसर ही आपका हो जाएगा। आइए इसी में नेक्स्ट टाइप का देखते हैं। अगर बीच में माइनस दे दे तो क्या करेंगे हम, अभी तो प्लस का था, अगर इसमें क्वेश्चन में माइनस दे दे बीच में, ये क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग।
√7 माइनस √7 माइनस √7 माइनस √7 इनफाइनाइट अंक दिया है। इसके लिए ये भी एक फार्मूला होता है। इसके लिए क्या फार्मूला होता है? सेम फार्मूला है। सेम फार्मूला क्या है? 4a माइनस 1 तो रहेगा, अपॉन 2 भी रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या था, पिछले फार्मूले में प्लस था। अगर बीच में माइनस दिया हुआ है तो इसके फार्मूले में भी माइनस आ जाएगा। तो ये हम सॉल्व करते हैं, इसी फार्मूले पर रखते हैं। 4 × 7 √ +1 और -1, क्योंकि माइनस में है, -1/2। तो 7 × 28 1 29 √29 -1/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा किस टाइप में, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इसके लिए फार्मूला है, ये फार्मूला आप याद कर लीजिए, लिख लीजिए, और अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो इन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए। आइए नेक्स्ट टाइप का देखते हैं क्वेश्चन। लास्ट 2 टाइप का है, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा जो भी क्वेश्चन रहेगा और जो भी सॉल्व करने का तरीका होगा, और प्लस अलग टाइप के क्वेश्चन जो होंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन, इस टाइप का अगर क्वेश्चन दिया हुआ है a + a माइनस a + a माइनस a + a, अगर ये भी इनफाइनाइट टाइम से दिया है तो इसके लिए फार्मूला क्या है? फार्मूला देखेंगे, क्योंकि इनका जो डिवाइड हो रहा है, अब ये क्या है कि अब देखें इसके लिए फार्मूला क्या रहेगा। फार्मूला याद कर लेंगे, इसीलिए क्या फार्मूला रहेगा, √4a - 3 + -1/2। अब प्लस माइनस क्यों लिखे हैं? अगर यहाँ पे प्लस दिया है तो प्लस लगेगा, अगर यहाँ पे माइनस दिया है, जैसे अगर एक अलग क्वेश्चन देखेंगे, अलग टाइप का क्या होगा, √a - a दे दे, प्लस a दे दे, फिर -a दे, फिर प्लस a दे, ये इनफाइनाइट टाइम तक, इसके लिए माइनस लगेगा यहाँ पे। अगर बीच में प्लस है, प्लस के लिए प्लस लगेगा। तो अगर क्वेश्चन क्या दे, क्वेश्चन अगर कोई भी क्वेश्चन दे दे, जैसे √17 + √17 -√17 + √17, ये इनफाइनाइट टाइम का दे दे। तो सॉल्व करने का तरीका तो है, इसको स्क्वायर करेंगे, x मानेंगे, स्क्वायर करेंगे, बड़ा लंबा प्रोसेस है। इस फार्मूले में रखते हैं क्वेश्चन, फार्मूले का जो वैल्यू है इस फार्मूले में रखते हैं। क्या फार्मूला दिया हुआ है, 4 × एक वैल्यू क्या दिया, 17 -3, अब क्योंकि यहाँ प्लस है इसलिए प्लस यहाँ पे लगेगा, अपॉन 2। 17 × 4 = 68, 68 में से 3 गए, √65 + 1/2, ये इसका आंसर हो जाएगा। और अगर इसी में माइनस दे दे, ये प्लस दे, ये माइनस, फिर आगे प्लस, अगर ऐसे दिया है तो यहाँ पे माइनस है तो फार्मूले में क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लग जाएगा। तो यही आंसर में जैसे अगर सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते हैं। 4 × 17 - 3 -1/2, 17 जब का आंसर मिले 3 गए, 65/2 -1, ये आपका आंसर होगा। इतने टाइप के क्वेश्चन आप देखिए और ऐसे क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करिए। अगर ऐसे क्वेश्चन आप हमसे लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो ये सब क्वेश्चन आपका है, और आगे ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।